जीएसटी कानून के मुताबिक हर रजिस्टर्ड कर योग्य व्यक्ति को जीएसटीआर 2 में इनवर्ड सप्लाई के लिए रिटर्न प्रस्तुत करना आवश्यक है। जीएसटीआर 2 में एंट्रीज बायर द्वारा अगले महीने की 12 से 15 तारीख तक का उल्लेख करेंगी। बायर ने अपने जीएसटीआर 2 को अपलोड करने के बाद एडजस्टमेंट यदि कोई हो तो जीएसटीआर 1A में सेलर अगले महीने के 16वें और 17वें दिन चेंजेस कर सकता है। सरकार ने इस संबंध में नए जीएसटी रिटर्न फॉर्मेट्स को अधिसूचित किया है और प्रत्येक टेबल में सर्विसेज के लिए एसएसी कोड और गुड्स के लिए एचएसएन कोड का हवाला देने की अनिवार्य आवश्यकता को हटा दिया है। जीएसटीआर 2 में कुल 13 हेडिंग्स है। कर योग्य व्यक्ति को चिंता करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि इनमें से अधिकतर पहले से भरे हुए होंगे। बट वी नीड टू अंडरस्टैंड सर्टेन टर्म्स। GSTIN गुड्स एंड सर्विसेज टैक्सपेयर आइडेंटिफिकेशन नंबर, UIN यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर, UQC यूनिट क्वांटिटी कोड, HSN हार्मोनाइज्ड सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर, SAC सर्विसेज अकाउंटिंग कोड, POS प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, P2B from one registered person to another registered person, P2C from registered person to unregistered person. स्टेप 1, अपने आईडी और पासवर्ड का उपयोग कर एक टैक्स पेयर को जीएसटी पोर्टल पर लॉगिन करना होगा। स्टेप 2, सफलतापूर्वक लॉगिन के बाद उपयोगकर्ता अपने डैशबोर्ड को देख सकता है। स्टेप 3, अब सर्विस मेनू पर क्लिक करें और फिर रिटर्न पर क्लिक करें और आप जीएसटी रिटर्न पेज पर पहुंच जाएंगे। यह सेक्शन जीएसटी पोर्टल पर उपलब्ध सभी सर्विसेज को दिखाता है। आप आगे बढ़ने के लिए एक का चयन कर सकते हैं। GSTIN प्रत्येक टैक्स पेयर को एक स्टेट वाइज पैन आधारित 15 डिजिट का गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स पेयर आइडेंटिफिकेशन नंबर GSTIN अलॉट किया जाएगा। प्रस्तावित GSTIN का एक फॉर्मेट यहाँ दिखाया गया है। भविष्य में रिटर्न दाखिल करने के समय टैक्स पेयर की पहचान ऑटोफिल होगी। नेम ऑफ द रजिस्टर्ड पर्सन, टैक्स पेयर का नाम कॉमन जीएसटी पोर्टल में प्रवेश करने के समय ऑटोफिल हो जाएगा। ट्रेड नेम यदि कोई हो तो अलग से प्रदान किया जाना चाहिए। Inward supplies received from a registered person other than supplies attracting reverse charge. रेसिपिएंट टैक्स पेयर को जीएसटीआर 2A से ऑटो पॉपुलेटेड हुई इंफॉर्मेशन पर एक्शन लेने का विकल्प है। He can accept, reject, modify और keep the transaction pending for action. कार्रवाई करने के बाद रेसिपिएंट टैक्स पेयर को यह उल्लेख करना होगा कि क्या वह इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ लेने के लिए पात्र है या नहीं। यदि वह पात्र है तो इनवॉइस में उल्लेखित कर के खिलाफ क्रेडिट के अमाउंट भरने की जरूरत है। रेसिपिएंट टैक्स पेयर भी उन इनवॉइसेस को जोड़ सकते हैं जो काउंटर पार्टी सप्लायर द्वारा अपलोड नहीं किए गए हैं। इंटरस्टेट मामले में केवल आईजीएसटी दाखिल की जाएगी। उसी तरह इंट्रास्टेट की सप्लाई में सीजीएसटी और एसजीएसटी फाइल किया जाएगा।
Inward supplies on which tax is to be paid on reverse charge. Table 4A to be auto-populated. हालांकि टैक्स पेयर द्वारा जोड़े गए इनवॉइस के मामले में प्लेस ऑफ सप्लाई को हमेशा कैप्चर किया जाना है, लेकिन अगर रजिस्टर्ड व्यक्ति से सप्लाई प्राप्त होती है तो प्लेस ऑफ सप्लाई तभी आवश्यक है जब इनवॉइस रिसिपिएंट के स्थान से अलग है। रिसिपिएंट के पास इनवॉइस स्वीकार करने का विकल्प होगा जो ऑटो पॉपुलेटेड होते हैं, और साथ ही वह रिवर्स चार्ज से संबंधित इनवॉइस जोड़ सकते हैं केवल तब जब एक्ट के अनुसार टाइम ऑफ सप्लाई आता है। रेसिपिएंट टैक्स पेयर को कॉलम संख्या 12 में यह घोषित करने की आवश्यकता है कि इनवर्ड सप्लाई इनपुट सर्विसेज या कैपिटल गुड्स है, इंक्लूडिंग प्लांट एंड मशीनरी। Inputs or capital goods received from overseas or from SEZ units on a bill of entry. टेबल नंबर 5 में भारत के बाहर के गुड्स या कैपिटल गुड्स के इंपोर्ट से संबंधित डिटेल्स और SEZ यूनिट द्वारा सप्लाई की रेट वाइज रिपोर्ट रेसिपिएंट टैक्स पेयर द्वारा देनी होगी। फॉर बिल ऑफ एंट्री रेसिपिएंट को 6 डिजिट पोर्ट कोड और 7 डिजिट बिल ऑफ एंट्री नंबर सहित इंफॉर्मेशन प्रदान करने की आवश्यकता है। कस्टम पर्पसेस एंड कंप्यूटेशन के लिए एसेसेबल वैल्यू IGST पर आधारित है। इंपोर्ट के मामले में GSTIN नंबर रेसिपिएंट टैक्स पेयर का होगा। Amendments to details of inward supplies furnished. टेबल 6 इंफॉर्मेशन की अमेंडमेंट रेट वाइज टेबल 3, 4 और 5 में पहले की अवधि में प्रदान की गई तथा डेबिट या क्रेडिट नोट की ओरिजिनल या अमेंडेड इंफॉर्मेशन दिखाता है। एक्सपोर्ट ट्रांजैक्शन के मामले में GSTIN प्रदान नहीं किया जाएगा। Supplies received from composition taxable person and other exempt एक ग्रॉस वैल्यू लेवल पर इंफॉर्मेशन प्राप्त करता है। इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर क्रेडिट रिसीव्ड contains 2 columns as 8A ISD invoice and 8B ISD credit note. TDS and TCS credit received. Table number 9 will be auto-populated. Sales return and net value columns are not applicable in case of TDS in table 9. Recipient उपयोग के आधार पर एक इनवॉइस पर कम ITC का दावा कर सकते हैं, चाहे वह व्यावसायिक उद्देश्य या गैर व्यावसायिक उद्देश्य के लिए हो। Consolidated statements of advances paid और advances adjusted। रिवर्स चार्ज की सप्लाई से संबंधित एडवांस की इंफॉर्मेशन और जारी किए गए इनवॉइस के एडजस्टमेंट सहित उस पर दिया गया कर। इनपुट टैक्स क्रेडिट रिवर्सल और रिक्लेम। Addition and reduction of amount in output tax for mismatch and other reasons। मिसमैच के कारण एडिशनल लायबिलिटी और साथ ही टैक्स अवधि के तत्काल पूर्व GSTR 3 दर्ज करने पर मिसमैच के सुधार के कारण आउटपुट लायबिलिटी में कमी।
HSN वाइज समरी। HSN कोड के आधार पर वर्गीकृत इस सेक्शन में सभी इनवर्ट सप्लाई की इंफॉर्मेशन दी जानी चाहिए।